हेलो एवरीवन। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में सीबीटी 1 में जितने क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आए थे उन सभी को हल करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बिना किसी को भी स्किप किए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन दिया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि शंकु की ऊंचाई यानी एच हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, तो हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल एक वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसे निकालने के लिए आर और एल निकालना होगा। एच दिया है, भी दी यहाँ से 1078 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई का 22/7। आर स्क्वायर निकालना है, एच 21 दिया है। तो 17 21 से 21 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 9 99, 8 11 बटे 88 कैंसिल, ये हो जाएगा 49। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू 7। आर 7 निकल गया, एच दिया है, तो एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर 7 का स्क्वायर प्लस एच 21 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 7 49, 21 21 481, 9 1 10 441, 9 1 10 के 0, 4 4 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा 441 प्लस 49, 9 1 10 के 0, हासिल 1, 4 4 8 1 9, और 4 1 5, 4 का 4 490। तो 490 हमारा एल निकल गया। तो यहाँ से अब देखेंगे पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 आया है, आर 7 प्लस एल, एल निकालना है। इसको देख सकते हैं हम लोग 49 इंटू 10, 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा और √10, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/10। तो 7 से 7 कैंसिल, अगर 7 हम कॉमन लें तो क्या होगा 22 गुने 7 1 प्लस √10, 22 सत्ते 154, 1 प्लस √10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आर दिया है 7 सेंटीमीटर, एल दिया है 25, एच निकालना है। पहले एच निकाल लेते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल 25 स्क्वायर, आर 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमें पता है 7 24 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है। 7 25 दिया है तो एच स्क्वायर का 24 स्क्वायर, यानी कि एच 24 होगा हमारा। अब दिए गए शंकु का आयतन निकालना है। आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 आर स्क्वायर इंटू एच का 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 8 है 24, तो ये कितना हो जाएगा 22 7 154 गुने 8, और 4 को 32 के 2 हासिल 3, 15 8 है 120, 3 123, तो 1232 आंसर। थर्ड क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और 113 सेंटीमीटर है। तो दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया है, आधार का व्यास दिया है, व्यास बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी कि आर हमारा कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और एल दिया है 113 सेंटीमीटर। हमें पता है शंकु का आयतन निकालने के लिए एच चाहिए, और एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हमें पता है 15 112 113 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमें फिर 113 में से 113 का स्क्वायर निकालना होगा, 3 3 के 9,
3 एकम 3, 3 एकम 3, 311, 311, 9672, 1269। इसमें से एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर 12,769 और आर 15 हाँ 225। तो ये होगा 9 में से 5 गया 4, 6 2 4, और ये 7 में से 2 गया 5, 12,554। तो एच बराबर क्या होगा हमारा 12,544। अब 12,544 का हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। 1 1 1 2 कैंसिल, ये 25 एक बार में जाएगा, 21 यहाँ पे एक आएगा, ये 4 4 4, ये 2 2 दो बार में जाएगा, तो 4 4 कैंसिल आउट 4, यानी कि 112, यानी कि ये क्या होगा 112। हमें एच मिल गया और वॉल्यूम चाहिए आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर हमें मिला है 15 × 15 और एच हमने निकाला 112। तो 3 5 15, 7 एकम 7 बचा 4, 7 42। तो क्या करेंगे हम 5 में इससे मल्टीप्लाई कर, 22 5 110 गुने 15 × 16, 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, 15 एकम 15 9 24, 11 4 44 के 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 4 26 पे 2 0, 26,400 हमारा आयतन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 65,500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई निकालना है। आर हमें मिल गया यहाँ से 50 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। एल हमें निकालना होगा। आर तो दे दिया है 50 सेंटीमीटर, और आर और एल मिल गया तो हमें शंकु की ऊंचाई भी मिल जाएगी। तो ये हो गया 6500 पाई इंटू पाई, आर का वैल्यू 50 इंटू एल निकालना है हमें। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 13 5 65 130। तो एल हमारा मिल गया 130। तो अब हमें निकालना है एच। एच बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। हम चाहें तो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 130 प्लस 150 180 इंटू 130 माइनस 50 कितना होगा 80। ये हो गया 18 वाट 44 से इंटू 100 2 0। 144 का स्क्वायर रूट 12, इसका 10, यानी कि 120। एच हमारा निकल गया 120। फिफ्थ क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तथा इसके आधार का व्यास 72 है। तो शंकु की ऊंचाई, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो हमें आधार का व्यास 72 दिया है, तो रेडियस कितना हो गया 36, त्रिज्या 36 हो गई। शंकु की ऊंचाई निकालनी है, इसके लिए हमें एल निकालना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो 5904 पाई बराबर पाई आर एल। तो पाई से पाई कैंसिल, 5904, आर 36 दिया है, एल हमें निकालना है। तो 5 4 9, 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 चौके 36, 9 छक्का 54, 5 0, 9 पचे 45, 5 4 9 छक्का 54। अब ये 4 से जा रहा है, तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 छक्का 24, 4 चौके 16, यानी एल हमारा क्या हो गया 164 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एच। तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना है 164 का स्क्वायर माइनस आर कितना है 36 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 164 प्लस 36, 64 6 70 30 100, यानी कि 200 इंटू 164 माइनस 36 कितना होगा, 164 माइनस 36, 14 से 6 गया 8, 5 3 2 1, 128 इंटू 128। तो ये कितना हो गया 256 और पे 2 0, 16 16 हाँ 256 और 100 का
2 का 1 0 यानी कि 160 सेंटीमीटर हमारा शंकु का ऊंचाई। फिफ्थ क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 144 है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो हमें आर मिला है 72 सेंटीमीटर क्योंकि व्यास 144 है। एच निकालना है तो हमें एल निकालना होगा। एल निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है हमें 5400 पाई इंटू बराबर पाई इंटू 72 इंटू एल। एल निकालना है, पाई से पाई कैंसिल, 27 9 8 72 9 6 54 600, ये जाएगा 2 चौके 4 दूनी 8 15 चौके 60, ये 2 से जाएगा 75, यानी एल हमारा क्या हो गया 75 निकल गया। हमें एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना है 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे 75 इंटू 72, 75 प्लस 72, 5 2 7 7 7 14 इंटू 75 में से 72 जाएगा तो 3, 17 21 के 1 हासिल 2, 14 दिया 42 2 44, यानी 441 का कितना होता है स्क्वायर रूट 21, तो आंसर कितना होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तथा इसके आधार का व्यास 102 सेंटीमीटर है। शंकु का ऊंचाई निकालना है। आर मिला है हमें 51 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई हमें निकालना है, इसके लिए हमें एल निकालना होगा। तो 4335 पाई इंटू पाई आर एल, 4335 पाई इंटू आर का वैल्यू 51 है, एल निकालना है, पाई से पाई कैंसिल, ये 17 का मल्टीपल है, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 बचा 9, 3 17 5 85 बचा 8 5 17 5 85, फिर ये 5 5 10 2 12 3 से जा रहा है, 3 8 है 24 1 3 5 15, तो हमारा एल क्या मिल गया 85। निकालना क्या है हमें एच, एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना दिया है 85 का स्क्वायर माइनस आर कितना दिया है 51 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फिर से करेंगे, 5 1 6 8 5 13, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3 34, ये 17 इंटू 2 है और ये 17 इंटू 9 है, सॉरी 17 इंटू 8, 8 7 56, 8 कम 8 5 13, ये 17 इंटू 2 है। इसका फैक्टर 17 इंटू 2 और 117 इंटू 8 है, तो 2 17 एक बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 17 चौके 68 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, व्यास दिया है, शंकु का ऊंचाई निकालना है। व्यास कितना हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 2684 पाई इंटू आर इंटू एल, पाई से पाई कैंसिल, 22 से कम 22 बचा 4, 22 दूनी 44 बचा 4 4 22 दूनी 44, यानी कि एल हमें मिल गया है 122 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एच, तो एच बराबर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल का स्क्वायर यानी 122 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, 122 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 100, ये हो गया 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 आंसर। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2970 है तथा इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और व्यास दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीके। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल, ये शंकु है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका एरिया होता है पाई आर एल।
तो पाई आर एल का वैल्यू दिया है, व्यास दिया है, यानी कि रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा 22/7 गुने 35 गुने 35, 7×5 = 35, 22×5 = 110 गुने 35, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 5 3850। यानी कि ये पहले से दिया हुआ है, अगर इसमें हम 3850 यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 29703850, 0 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 6820 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 3136 पाई, हमें एल दिया है 65, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल, एल दिया है, आर निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर = 3136, तो 3136 का हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। ये 5 से जाएगा, 5 × 25, 6 3 6, 5 5 10, ये 6 से 56, यानी कि आर का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 56। तो यहाँ से हमें निकालना है पाई आर एल बराबर 22/7, आर हमारे पास है 56, एल मिला है 65, 7 8 56, 22 को 22 रहने देंगे, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 6 48, 4 52, इसको 2 गुने 11 गुने 520 लिखेंगे। 520 में गुणा करेंगे 4, 5 दूनी 10, 104 गुने 11, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, ये 4 हो जाएगा, 11 के में 11, तो हमारा इतना। लेकिन इसमें आंसर पाई में दिया है, तो हमें पाई का वैल्यू रखना ही नहीं था, हमें सीधा पाई आर एल यानी कि पाई को पाई में रहने देना है। आर हमें दिया है, निकला है 56 और ये 65, तो 65 गुने 56 मल्टीप्लाई करना होगा। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 25 3 28, 6 4 के 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 3 33, 0 8 से 14, 3 2 5 1 6, 3640, यानी कितना हो गया हमारा 3640 पाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास निकालना है, ऊंचाई दिया है h बराबर 30 सेंटीमीटर, आयतन दिया है 160 पाई, निकालना है हमें व्यास यानी कि रेडियस। रेडियस का दुगना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा, व्यास 2r। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, h बराबर 160 पाई हमें दिया है, h का वैल्यू दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर, h 30, 160 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 दाहिने 30, 0 से 0 कैंसिल, तो आर स्क्वायर = 16, तो r = 4, तो हमारा डायमीटर क्या होगा 2 × 4 = 8 आंसर। यदि 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 297 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का है, h दिया है 11, आयतन दिया है 297 पाई और हमें डायमीटर निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, h 11, 297 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 7 77, तो आर स्क्वायर = 27 81, तो r = 9, तो डायमीटर हो जाएगा 18। नेक्स्ट, 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चूँकि गोले को पिघलाकर ही शंकु बनाया गया है, यानी दोनों का आयतन समान होना चाहिए, और क्वेश्चन में बोला है आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर है।
तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब इंटू एच। आर क्यू सेम है क्योंकि आधार की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले के आधार की त्रिज्या सेम है। तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये आर स्क्वायर है सॉरी, तो आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल, तो एक आर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा 4r। तो 4 इंटू 53, आर दिया है 53, तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 5 के 20 1 21, 212। नेक्स्ट 4 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर भुजा वाले के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बोला है कि इसका कर्ण 15 होगा, कर्ण बड़ा होता है सबसे, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा के परित इस त्रिभुज को, उस पूरे त्रिभुज को घुमाया जाता है। तो ये घुमाने के बाद एक ऐसा आकृति बनेगा जो कि शंक्वाकार होगा और इस शंकु का हमें आयतन निकालना है। तो हमें एच हमें क्या मिल गया है 9 सेंटीमीटर, आर ये 12 था तो आर 12 सेंटीमीटर, तो आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का पाई, क्योंकि आंसर में सब देखेंगे तो पाई ही है, आर 12 इंटू 12, एच 9 दिया है, 3 चौके 12, तो 9 चौके 36 इंटू 12 पाई, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 36 7 43 पाई, यानी 432 पाई हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर के परित हमने घुमाया है। अगर ये बोलता 12 तो 12 के घुमाते और वही हमारी हाइट हो जाती। तो यानी जिसके परित घुमाएगा वही उसकी हाइट हो जाएगी और उसके आधार का त्रिज्या 12। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। 60 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 60 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। आप फिगर चाहें तो बना सकते हैं अपने समझने के लिए, एग्जाम में ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो 60 सेंटीमीटर की भुजा के चारों ओर घुमाया जा रहा है वही हमारी हाइट हो जाएगी। तो ये 60 हो गया, ये हमारा 45 हो गया, ये 75 कर्ण होगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है और इसके परित घुमाया जाता है। घुमाने के बाद हमारा शंकु कुछ ऐसा बनेगा। तो हमारे एच क्या हो गया 60 सेंटीमीटर, आर क्या हो गया 45 सेंटीमीटर। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल। एल हमें नहीं दिया है तो एल बराबर हमें पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो 60 इंटू 45, 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, तो यानी कि ये 75 होगा। हमारा एल जो होगा वो 75 होगा। आप देख सकते हैं 4 3 3 4 5 के अनुपात में जो ट्रिपलेट आता है, तो यहाँ से हमें एल क्या मिल गया 75। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको फिर से वही करना होगा कि एच स्क्वायर निकालेंगे 3600, फिर आर स्क्वायर निकालेंगे 45 इंटू 45, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22 इंटू 5 के 20 के 0 हासिल 2 4 16 2 18, 5 2 18 2 20। अब 3600 में आप 20 25 को जोड़ेंगे 5 2 6 5, अब 5625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये कितना होगा 7 49, 14 49, 49 7 56, ये 2 5, 5 से जाएगा दोबारा 50 25, 14 50 17 2 72, यानी कि 5। तो हमारा एल क्या निकला 75। तो पाई इंटू आर दिया है 45 इंटू 75, तो फिर से हमें गुणा करके देखना होगा। यूनिट डिजिट सब में 5 दिया है इसको छोड़ के, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो 75 इंटू 45, 50 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35 2 37, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 7 28 2 30, तो 5 7 3 3,
यानी 3375 पाई हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है, तो एच हमारा क्या हो गया 56 सेंटीमीटर। तो जो सब इसके बाद जो छोटा वाला होगा 42, वो हमारा आर हो जाएगा, आर 42 सेंटीमीटर। इसका कोई यूज है नहीं। घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। एल निकालने के लिए हमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहले एच और आर का आप रेशियो निकाल लीजिए। 56 42, 7 8 56, 7 6 42, 2 चौके 8, 2 3 6। यानी ये 4 और 3 के अनुपात में है, तो इसका कर्ण कितने के अनुपात में होना चाहिए 5 के अनुपात में होना चाहिए। तो हमने जो कितने से इसको डिवाइड किया है 14 से, तो 14 5 70, हमारा एल क्या होगा 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पाई के टर्म में आंसर निकालना है, तो पाई इंटू आर, आर प्लस एल। पाई को पाई ही रहने देंगे, आर 42 सेंटीमीटर है, 42 प्लस 70, तो 42 इंटू पाई इंटू ये हो गया 2 7 4 11, 112। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा 2 दूनी के 4, ना इसमें 4 है, ना इसमें 4 है, ना इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट सबका सेम होता तो हमें गुणा करना होता, तो वही बेसिक मेथड, गुणा कीजिए आप। 4 2 2 8 4 4, 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, तो 47 04 पाई। एग्जाम में आप गुणा करने में शॉर्टकट ढूंढेंगे, फालतू में समय बर्बाद होगा। 1 मिनट से भी कम समय में ये सीधा तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6.7 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 17.6 सेंटीमीटर है। एच हमें दे दिया है 6.7, आर दे दिया है 17.6। इसे पिघलाकर 8.8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। तो नए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो नया शंकु बना है उसका त्रिज्या कितना है 8.8 सेंटीमीटर, उसका हमें एच निकालना है। हमें पता है दोनों का आयतन क्या होगा V1 बराबर V2। तो इसका देखिए, इसका R कैपिटल मान लेते हैं, H भी कैपिटल मान लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1 पाई बाई 3 कैंसिल। हमें निकालना है एच, क्योंकि ये और इसका वैल्यू दिया है। तो आर स्क्वायर एच बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एच। आर स्क्वायर कितना होगा 6.7 इंटू 6.7। एच कितना दिया है, सॉरी आर 17.6 है, तो 17.6 इंटू 17.6, एच दिया है हमें 6.7। आर स्क्वायर यहाँ से आएगा 8.8 इंटू 8.8 बराबर एच। हमें एच निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि ये इसका मल्टीपल है, ये 2 बार में जाएगा। 88 दूनी 176, ये भी 2 बार में जाएगा। तो एच हमारा क्या हो गया 2 दूनी के 4 गुणे 6.7, यानी कि 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, 1 पॉइंट के बाद दशमलव, तो 26.8 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। उस घन का आयतन कितना है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 42 है, यानी ए हमें दिया है 42 मीटर। हमें पता है घन का आयतन क्या होता है 1 क्यूब। अब 42 का क्या करना होगा, हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरीका ये है कि आप 1 क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 42 इंटू 42। आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। यूनिट डिजिट ना इसमें है 8, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, तो इसमें है सिर्फ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज सबका यूनिट डिजिट 8 बराबर दे दे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये हो गया 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16 के 6 हासिल 1, 16 1 1764। अब फिर से इसको 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 1 35, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25 के 5 हासिल 2, 17 चौके 68 2 70। तो ये हो गया 8 6 5 5 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 7। तो
तो हमारा 74068 आंसर आ रहा है। यहाँ पे 68 होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 25 मीटर कोर वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें घन का आयतन निकालना है। साइड कितना दिया है 25। इसमें भी आप यूनिट डिजिट देखेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 2625 इंटू 25। तो ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है, ना इसमें, सिर्फ इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देखें, 25 पच्चे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 12 62, 62 के 2 हासिल 6, 25 छः का 150 और 150 में 6 जोड़ेगा 156, तो 156 25 आंसर। नेक्स्ट, एक घन के कोर की लंबाइयों का योगफल उस घनाभ के कोर की लंबाइयों के योगफल के बराबर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4, 3 और 1 के अनुपात में है। यदि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घन का आयतन कितना दिया है 512। घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 8। 8 का क्यूब क्या होता है 512। आप 8 8 64, 64 में 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 6 48 3 51 512। तो हमें ए 8 निकल गया। अब ये बोल रहा है कि एक घन के कोर की लंबाइयों का योगफल, तो एक घन में कितने कोर होते हैं। ये घन है, इस घन में आप देखेंगे तो टोटल नीचे 4 ऊपर 4, 4 4 8, 2 10 2 12 कोर होते हैं। तो 12 इंटू 8 लंबाइयों के योगफल के बराबर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतने के अनुपात में है। तो घनाभ का क्या होता है 2 इंटू एल बी बी एच, सॉरी 2 इंटू ये यहाँ पे 2 नहीं होगा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:1 है। तो मान लेते हैं एल, बी और एच। तो एल हमारा हो गया 4x, बी हो गया 3x और एच हो गया x। तो हमें पता है कि घनाभ का परिमाप क्या होता है 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। तो यहाँ पे रखेंगे 4, एल कितना है 4x, बी कितना है 3x, एच कितना है x। तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 3 7 1 8x, 8 से 8 कैंसिल, 4 3 12, यानी x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 3। अब x इसमें रख देंगे तो l कितना हो जाएगा 12, b हो जाएगा हमारा 9 और h हो जाएगा 3। हमें निकालना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। एल 12, बी 9 इंटू 3, 12 9 108 गुने 3 और 324, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के दोगुने के बराबर है। यदि शंकु का आयतन इतना है तो उसके आधार की क्षेत्रफल त्रिज्या के घन का परिणाम ज्ञात कीजिए। आर का क्यूब निकालना है हमें, आधार की त्रिज्या का घन का परिमाण ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के दोगुने के बराबर है, यानी एल बराबर क्या होगा 2r। ये पहला इक्वेशन मिल गया हमें। अब शंकु का आयतन दिया है 401 पाई। आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1203 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। हमें एच निकाल के रखना होगा ताकि हम आर निकाल सकें। तो एच बराबर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल दिया है हमें 2r स्क्वायर के बराबर है, तो 2r के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो 3r स्क्वायर, ये हो जाएगा √3r। हमारा एच कितना हो गया √3r। यहाँ पे एच हम रख देंगे आर स्क्वायर इंटू √3r। तो ये हो जाएगा 1203 इंटू आर क्यूब इंटू √3। तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया ये 401 √3 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 401 में ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो 3 से 1 √3 बचेगा कटने के बाद, तो हमारा आर क्यूब क्या हो जाएगा, और आर क्यूब ही निकालना था क्योंकि बोला है त्रिज्या के घन का परिमाण। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 401 √3।
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10, 17 और 14 है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घनाभ की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 10 × 17 × 14। तो मान लेते हैं L कितना है 10x। b कैलकुलेशन को इजी करने के लिए L b एंड h कितना है हमारा 14x। हमें पता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 × L एंड B, LB कितना होगा 170x² प्लस BH कितना होगा 14 × 7 = 98 के 8 हासिल 9, 14 × 14 = 9, 23, 238x² प्लस HL कितना होगा 140x²। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 का 8 हो जाएगा, 4 3 7 7 14 के 4 हासिल 1, 1 2 2 4 1 548x²। ये किसके बराबर दिया है हमें 1096 के बराबर दिया है। तो 2 से जैसा कि हम देख सकते हैं कि 548 × 2 कितना होगा 1096 ही होगा। तो सीधा ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x² = 1, तो x = 1, यानी कि L हमें क्या मिला 10, B क्या मिला 17, H क्या मिला 14। क्योंकि x का वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये LBH मिलेगा। तो हमें लंबाई निकालनी थी, तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आंसर 10। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1488 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई तो दे दिया है हमें घनाभ का, ऊंचाई नहीं दिया है, बट पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप जैसे कि घन देखिए, ये है हमारा घनाभ। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम किन्हीं 4 साइड का सिर्फ एरिया लेते हैं। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण है या वक्र। तो हम अभी के लिए मान लेते हैं ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। तो जैसा कि हमें पता है 2 × LB + BH + HL बराबर कितना है 1488। तो L हमारा दिया है 70, B दिया है 96, H ये है मान लेते हैं। तो 2 × L × B 17 × 96 प्लस B × H, B दिया है 96, H हमने लिया है x प्लस x H है और L 70 है इंटू 70 बराबर 1488। 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 9 63, 4 67 प्लस 96x प्लस 70x बराबर इतना। तो ये हो जाएगा 6 9 7 16, 166x बराबर 744 माइनस 6720। 6720 x नेगेटिव आ रहा है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत होगा और इसे चैलेंज किया गया होगा, फिर भी करके देखते हैं। 744, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 16 में से 7 गया 9, 5, 5976। 5976 में 166 से डिवीज़न हो रहा है या नहीं। 16 चौके 16 3 48, 36 18 के 88 लेख, 16 3 48 1 49, 17 में से 8 गया 9, 8 18 में से 9 गया 9, ये कैंसिल, बट्टा में 6, तो ये 6 से जा रहा है, 6 जाके 36 के 6 हासिल 3, 16 छक्का 96 3 99 यानी 36, यानी कि x = हमारा क्या आ रहा है -36। कभी भी हाइट नेगेटिव हो नहीं सकता है, पर फिर भी -36 आ रहा है, देखते हैं। और जैसा कि हमें पता है कर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण D बराबर L² + B² + H²। तो L हमारा दिया है 70 का स्क्वायर, B दिया है 96 का स्क्वायर प्लस H दिया है -36 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900। 96 का स्क्वायर निकालना है, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 9 6 54 3 57, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 9 81 5 86,
6 7 4 11 के 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 1296, 1216 और 1216 में हमें कितना जोड़ना होगा? 4900 जो आया है वो 6 1 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 4 13 1 14 और इसमें 36 का स्क्वायर कितना होगा? 1296। तो 1296 भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 14 1 15, 15412, 15412 ये है। हालांकि आंसर आ गया है बट ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक घनाभार टैंक की धारिता 70,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई क्रमशः 4 मीटर 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई निकालनी है। वही LBH बराबर क्या होता है? वॉल्यूम होता है घनाभार टैंक की। वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें लंबाई और गहराई यानी कि L और H दिया है, B निकालना है। L 4 हो गया, B निकालना है, H 10 बराबर 70,000। 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद ये लीटर में दिया है तो जैसा कि हमें पता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ओके, तो 7 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 7000 लीटर। क्योंकि ये 70,000 है तो हमारा हो जाएगा 70 मीटर क्यूब। ओके, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया? 70 मीटर क्यूब। तो 4 इंटू बी इंटू 10 इज इक्वल टू 70। 0 से 0 कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू 7/4। तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, तो 1.75 आंसर। इसमें बस ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 70 मीटर क्यूब बराबर होगा 70,000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है को एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा याद रखें क्योंकि इसमें ये L है, हमारा B है, ये H है और ये हमारा B है, तो इसमें 2 इंटू H L प्लस B ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2H इंटू L प्लस B हमें यही निकालना है। इसके लिए हमें H L और B चाहिए। तो 5 ठोस घनों को जोड़ के बनाया गया है, तो 5 ठोस घन कैसे जोड़े होंगे? ऐसे, ज़्यादा संभावना यही है कि ऐसे जोड़े गए होंगे तभी एक घनाभ जैसा बनेगा। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? पहले तो हम प्रत्येक का आयतन कितना दिया है? 592 704, तो एक क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 592704। हमें इसका क्यूब निकालना होगा और ये क्यूब निकालना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए हमें फैक्टर करना होगा, तो इसका पहले फैक्टर निकालना होगा। तो 592704 और इसका कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। 2 दूनी के 4, 1 2 9 18, 1 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी के 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 चौके 8, 0, 2 8 16, 1 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1, 2 5 10, 2, फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं जाएगा। अब देखना ये किससे जाएगा? 9 2 11 1 12 6 18, 3 से जा रहा है, 3 से, 3 3 के 9, 3 8 24, 3 7 21, फिर जाएगा 8 3 11 7 18, 3 से 1 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर जाएगा 3 से, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 3 के 9, 343 हमें पता है कि ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 49, फिर 7 49 7, तो हमें क्या मिला? 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 और ये 3 7 का, तो हमें क्या मिला है? 1 2 मिला है
एक और 2 मिला है, एक 3 मिला है, एक 7 मिला है। तो 4×3 = 12×7 = 84। हमारा क्या होगा, साइड हमारा निकल गया 84 सेंटीमीटर का एक एक क्यूब है। इसे मिला के हमने घनाभ बनाया है। तो घनाभ की लंबाई क्या होगी, 84 × 5, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 8 5 40 2 42 420। तो एच घनाभ का एच क्या होगा, हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एच हमें मिलेगा 84, एल मिलेगा हमें 420 और बी मिलेगा हमें, ये भी होगा 84 क्योंकि ब्रेड्थ और ऊंचाई दोनों समान होगी। तो 2 × 84 × 420 + 84, इसे निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। ये हो जाएगा 4, 8 2 10, 4 1 5, 504। अब 504 में हमें मल्टीप्लाई करना है 168 से। तो फिर से वही बेसिक मेथड, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 3 8 5 40, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, ये 2 हो जाएगा, 6 5 30, 4 एकम 4 0 5। तो ये 2 7 6 4 8, 846 72, 846 72, हाँ सही 846 72, यही आंसर होगा। एग्जाम में इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए तो इसे आप अंतिम के लिए छोड़ें, जब आपके पास 3 से 4 मिनट अगर एक्स्ट्रा है तभी आप इसे दें, अन्यथा क्वेश्चन छोड़ दें, स्किप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है ये आयतन दिया है एक क्यूब का, फिर इसका हमें निकालना होगा साइड निकालने के बाद उससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो हमें मिलेगा एल बराबर क्या होगा 5a, बी बराबर होगा ए और एच बराबर ए क्या है हमारा, ए है साइड, एक घन का साइड है। तो यानी कि ए बराबर 10941,048 का क्यूब रूट है। तो हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमने अभी बताया 2 × H L + B। तो H हमें अगर A निकल गया तो H L और B निकल जाएगा और उसके बाद हम बाकी का निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसका क्यूब रूट वही बेसिक मेथड से आप निकालेंगे फैक्टराइजेशन, पर अभी मैं कैलकुलेटर यूज करूँगा ताकि ये जल्दी से हो जाए। कैलकुलेटर से यूज करने पे मेरे ख्याल से आएगा ये 222 आ रहा है। तो 222 को हम यहाँ पे रखेंगे, 2 × H कितना होगा हमारा, H जो कि A के बराबर है तो 222, L कितना होगा 5a, इसको 5a करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 11 की 1, 5 10 की 11, 110 प्लस B कितना होगा हमारा, B भी A के बराबर है जो कि 2 2 2 है। तो ये कितना हो गया 444 × 2 3 3 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 किसी में भी नहीं है सिवाय इसके, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। हम पिछले क्वेश्चन में भी शायद अप्लाई कर सकते थे, यूनिट डिजिट इसमें 2 आ रहा है और यहाँ पे अब 8 चौके 32 क्या यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो यहाँ से बिना ये कैलकुलेशन किए हम बच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है। इसे समझने के लिए आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं। जनरली क्यूब ऐसा ही होगा अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो, और इसमें से एक हमने शंकु काट लिया है, घन से एक हमने शंकु काट लिया है। तो हम देख सकते हैं कि घन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर होगी, यानी कि अगर घन की साइड की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तो शंकु की ऊंचाई कितना होगी 8 सेंटीमीटर। अब शंकु का रेडियस निकालने के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि शंकु का आधार का व्यास घन के भुजा के बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या भी कितना हो जाएगी 8 का आधा 4। ये h बराबर होगा 8 के और ये रेडियस बराबर होगा 4 के, फिगर से हम देख सकते हैं। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच 1/3 गुने 22/7। आर स्क्वायर कितना दिया है, आर 4 दिया है तो 4 चौके 16, एच मिला है हमें 8, तो कुछ कटने लायक नहीं है। तो 22 8 176 गुने 16 बटा में 21, 16 छक्का 96 के 6 हासिल 9, 16 7 112 9 121 के 1 हासिल 12, 16 कम 16 12 100, 16 कम 16 12 28, 28/21। आंसर पूर्णांक में दिया है तो भाग दे लेते हैं। 21 एकम 21 बचा 7 1, 21 3 63 बचा 8 6, 21 चौक 84 2 86 यानी 134.2/21 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 प्रति मीटर क्यूब की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खोदने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए 15 रुपये लग रहे हैं। तो चूँकि घनाकार गड्ढा है तो हमें घना का आयतन हमें पता है, L इंटू बी इंटू एच। एल दिया है 6, बी दिया है 64 और एच दिया है 10। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 चौके 36 2 38 यानी 3840 मीटर क्यूब हमारा क्या है, आयतन है। 1 मीटर क्यूब का कितना लग रहा है 15, तो हमें 3840 का निकालना है, यानी 3840 इंटू 15 रुपये। 0 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 8 120 के 6 126 के 6 हासिल 12, 15 3 45 2 47 10 57,600 रुपये हमारा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो हम देख सकते हैं जैसा कि ये घन है, घन में कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6a² इज इक्वल टू कितना होता है, कितना दिया है 216, 6 से 36 बार में जाएगा ये, a² इज इक्वल टू 36 यानी कि a इज इक्वल टू 6। तो हमें घन का आयतन निकालना है, यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा 216 आंसर। एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा क्रमशः 35 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभ को पिघलाकर प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या निकालनी है। तो एक ही धातु से बना है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है तथा क्रमशः इतने माप वाला एक घनाभ है, दोनों को पिघला दिया गया है और उसके बाद एक नया घन बनाया जा रहा है जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो 5 क्यूब घन का आयतन प्लस घनाभ का आयतन कितना होगा 15L इंटू बी इंटू एच, ये किसके बराबर होगा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बराबर होगा। तो मान लेते हैं भुजा के घनों की संख्या n है, तो n इंटू 10 का क्यूब, आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन प्लस घनाभ का आयतन बराबर, मान लेते हैं कि मान लेते हैं n घन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जिनका आयतन इनके योग के आयतन के बराबर है। तो 5 का क्यूब 125, ये कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 15 हाँ 225 और इसमें 35 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 10 1 11, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 66 1 67, 5 7 8 7, ये कितना हो गया हमारा 7 8 7 5, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 यानी कि 8000 मीटर क्यूब बराबर n इंटू 10 क्यूब यानी 1000, 10 20 30 तीनों जीरो कट गया, तो n इज इक्वल टू कितना 8, यानी 8 क्यूब बनाए जा सकते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले।